खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। भारतीय जनता पार्टी लगातार मजदूर और बेघर लोगों का सहारा बनकर उभरी है। उसी का एक और दूसरा हिस्सा भारतीय जनता मजदूर सेल लगातार देश के मजदूरों के हितों में आवाज उठाती हुई आई है और हमेशा से जमीनी स्तर पर काम करके भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। उसी कड़ी में आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योतिनगर स्थित दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्नब चटर्जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मोहम्मद नजीर अंसारी, राष्ट्रीय सचिव राजू अयंगर, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल सरकार द्वारा दिल्ली प्रदेश में महामंत्री के पद पर एमडी गौतम को फूलमाला पहनाकर अंगवस्त्र उड़ाकर विराजमान कराया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कार्यकर्ता सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं मंच के माध्यम से सभी ने मिशन 2024 और 25 में किस प्रकार से मोदी सरकार को विजयी बनाना है, इसको लेकर भी चर्चा की और पार्टी के एजेंडे को सभी को समझाया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद भी अदा किया और क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता मजदूर सेल जो है पूरे भारत देश में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। तो भाजपा का सेल है भारतीय जनता मजदूर सेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी योजनाएं हम कराते हैं। लोगों को किस तरह से उन योजनाओं का फायदा हो, किस तरह से फाइनेंस से वो मजबूत हो, जो हमारे फाइनेंस की किसान भाइयों की, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो असंगठित है उनको संगठित बनाना, जो सारे कोर्सेज हैं वो सारे करवाना और उनको अवेयरनेस करना। तो यही हमारा उद्देश्य है बीजेएमसी का कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि देश हमारा और भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार कि देश हमारा 5वें नंबर पर है, तो हम चाहते हैं कि हम सब मेहनत करके और खासतौर से बीजेएमसी हम सब पूरे भारत देश में हम मेहनत कर रहे हैं कि हमारा भारत देश जो है बहुत जल्दी पहले नंबर पे आ जाए। हाँ, हमारे एमडी गौतम जी जो हैं उनको हमने राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे अर्नब चटर्जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आप बंगाल से हैं, तो उन्हें दिल्ली प्रदेश का स्टेट का हम उनको जनरल सेक्रेटरी बना रहे हैं, महामंत्री हमने उनको बनाया है। और बड़े जुझारू आप हमारे नेता हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। जो हम मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको उठाने का वो काम करते हैं। तो हमारा जो संगठन बीजेएमसी जो है वो बड़ा अच्छा एक तरह से हीरा हम लोग चुन चुन के ला रहे हैं और हमारे एमडी गौतम जी एक हीरा है और बड़ा अच्छा करके वो दिल्ली को मजबूत करके लेके चलेंगे और गरीबों के लिए काम करेंगे। भाई को सबको नमस्कार, मेरा नाम अर्नब चटर्जी, मैं भारतीय जनता मजदूर सेल का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। आज मेन उद्देश्य है कि हमारा एमडी गौतम जी पहले इंटक का लीडर थे और इनका माध्यम से 100 लड़का आज नौकरी कर रहे हैं, 100 से भी ज़्यादा। तो इन्होंने देखा, अपने मन में तय किया कि मोदी जी देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं आज 10 साल में, तो हम भी कुछ करें। कुछ किए थे, उससे भी ज़्यादा और कुछ करें। तो इसलिए इन्होंने तय किया भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और श्रमिक संगठन से जुड़े कि भारतीय जनता मजदूर सेल से आज से जुड़ गया। इनको दिल्ली प्रदेश का संगठन मंत्री बना रहे हैं हम लोग, जनरल सेक्रेटरी। 2024 के लिए क्या तैयारियां हैं, किस रणनीति के साथ आप? 2024 में सारा भारतवर्ष का मानुष जानते हैं कि 2024 में भाजपा पार्टी 500 से ऊपर सीट लेके आएगा। जो लोग आज से हमारा साथ संगठन में जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ही काम करना है कि जो श्रमिक होता है, श्रमिक का हक के लिए दिल्ली में केजरीवाल का विरोध लड़ना चाहिए। ये जरूर बोलूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग सफाई कर्मचारी होते हैं, जो 20 साल से नौकरी कर रहे हैं दिल्ली में, इनको ना हैंड ग्लव्स, ना माथे के कैप, ना मुंह का मास्क, ना सैनिटाइजर, कुछ भी नहीं देते हैं ये लोग। तो इसके लिए हम लोग का लड़ाई अगले दिन गौतम जी के नेतृत्व में बहुत जोर होगा। देखिए सर, मैं बिजली कंपनी का आदमी हूँ। बीएसएस में एज ए सीनियर पर्सनल ऑफिसर से 31 जनवरी को रिटायर हुआ हूँ और अब मैं शुरू से ही मैं मजदूरों के लिए लड़ता हुआ आया हूँ
और आज भी लड़ूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार ने कहा समान काम समान वेतन देंगे, सबको परमानेंट करेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दो एमसीडी की बात करूं तो 2004 में से जो डेली वेज पे लगे हैं और आज भी डेली वेज पे हैं, 20 साल से वो ऐसी नौकरी कर रहे हैं। बात में बिजली कंपनी का आदमी हूं तो बिजली कंपनी की भी बात करूंगा मैं। यहाँ बीएसईएस में भी जो एएमसी का कर्मचारी है जो 45 टेम्परेचर पे खंबे पे चढ़ता है, उसको तो मिलता है मिनिमम वेज मिलता है। और जो मीटर 45 डिग्री सेल्सियस पे मीटर लगाने जा रहा है उसको मिल रहा है मिनिमम वेज। जो एसी में बैठे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लोग, उनको 6%, 8%, 10% उनकी सैलरी बढ़ती है, जो पहले 10, 15, 17% बढ़ती थी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि एएमसी कर्मचारी और जो मीटर एमएमजी डिपार्टमेंट है बीएसएस का, उनका भी साल में जिस तरह सबका वेतन बढ़ता है उनका बढ़े। और आपके माध्यम से एक बात और कहूंगा कि जैसे पहले बढ़ता था 10, 15, 17%, वैसे बढ़े। पहले जैसे टेस्ट होते थे लोग परमानेंट होते थे, तो लोग वैसे ही लोगों को परमानेंट करें। हालात ऐसे हो रहे हैं जो किसी के तो एक साल के अंदर लाखों रुपए बढ़ रहे हैं और किसी के 10 रुपए नहीं बढ़ रहे। ये जाती है, हम होने नहीं देंगे। मैंने बीएमसी भारतीय मजदूर सेल जो मैंने इसको ज्वाइन किया है, सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया है कि मुझे एक बड़े पेड़ की छाया चाहिए और ये मोदी साहब के साथ जुड़ के ही मुमकिन हो पाता। तो मैंने जो है, मेरे कुछ साथी मुझसे संपर्क कर रहे थे जुड़ने के लिए, मैंने आज हामी भर दी। दिल्ली में जोर शोर से काम हुआ। सीधे देखो, उमा जी हमारे